हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको अनुपात समानुपात का आय व्यय पर आधारित टॉपिक पढ़ाऊंगा। यानी कि आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को मैंने टाइप 9 में रखा है। ठीक है। और हाँ, एक बात बता दूं, इससे जो पहली वाली जो वीडियो है उसमें मैंने टाइप 8 के स्थान पर टाइप 7 डाल दिया था। तो इससे पिछली वाली वीडियो में जो मैंने सवाल कराए हैं उनको टाइप 8 के सवाल ही माना जाए। ठीक है, क्योंकि टाइप 7 के सवाल उससे पिछली वाली वीडियो में मैं करा चुका हूँ। तो इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने टाइप 8 के सवाल कराए थे, लेकिन गलती से उन्हें टाइप 7 का नाम दे दिया था। तो टाइप 8 के इससे पिछली वाली वीडियो में हो गए थे। तो आज जो मैं सवाल कराऊंगा वो टाइप 9 के सवाल होंगे। तो टाइप 9 के सवाल किस प्रकार के होंगे? आय व्यय पर आधारित सवाल। टाइप 9 में किस तरीके के सवाल पढ़ेंगे? आय व्यय पर आधारित सवाल। आय व्यय पर आधारित सवाल। ठीक है, यानी कि आय व्यय पर आधारित सवाल भी, अनुपात के जो आय व्यय पर आधारित जो सवाल हैं ये भी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित जो सवाल होते हैं, जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, जो परीक्षा में आने वाले सवाल होते हैं, वो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, टाइप 9 के आय व्यय पर आधारित सवालों के क्रम में पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 दे रखा है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं जिनकी आय का जो अनुपात है वो 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात जो है 9:5 है। आय का मतलब क्या होता है? जो इनकम हो रही है, और व्यय का मतलब क्या होता है? जो खर्चा हो रहा है। और आय में से जब व्यय घटाते हैं तो वो बचत जो उसके आय में अगर व्यय घटा दिया जाता है, जो उसके बाद बचत होती है वो जो है बचत कहलाती है। ठीक है, तो उसकी आय का अनुपात 5:3, व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं, यानी कि दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति 1300 रुपये बचाता है और दूसरा व्यक्ति 900 रुपये बचाता है, तो प्रत्येक की अलग अलग आय हमसे पूछी है। प्रत्येक की आय बताओ, यानी कि प्रत्येक की अलग अलग आय पूछी है। ठीक है, तो देखिए इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे। कोशिश यही करेंगे कि जितना ज़्यादा छोटे से छोटा सवाल हो सके उतना छोटा हल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो व्यक्ति की आय है, व्यक्ति दो मान लेंगे। ये दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? दो। तो दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात, ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया। इनकी आय का अनुपात कितना है? 5:3। तो ये 5:3, दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, इनकी आय का अनुपात 5:3 हो गया। और दूसरा दे रखा है उनके व्यय का अनुपात। तो ये फिर इनके व्यय का अनुपात भी लिख लेंगे। ये कि दो व्यक्ति हैं हमारे पास, पहला और दूसरा, ये दूसरा व्यक्ति है, इनके जो व्यय का अनुपात कितना है? 9:5 है। ठीक है, तो देखिए जब पहले आय का पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की जब आय का अनुपात 5 और 3 है, तो इसलिए पहले व्यक्ति की आय हम 5x ले सकते हैं और दूसरे व्यक्ति की जो आय है वो 3x ले सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट लेके इनकी इस अनुपात से इनकी आय निकाल लेंगे। पहले व्यक्ति की आय 5x और दूसरे व्यक्ति की आय 3x। ठीक है, अब अगर आय में से पहले व्यक्ति का खर्चा बचत कितनी है? 1300 रुपये है। तो देखिए पहले व्यक्ति की बचत कितनी है? 1300 रुपये। 1300 रुपये। तो जब पहले की बचत 1300 रुपये और दूसरे की बचत कितनी है? दूसरे की 900 रुपये। दूसरे की बचत बराबर 900 रुपये।
अगर मैं पहले व्यक्ति की आय में से बचत घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, व्यय आ जाएगा। इसलिए अब आय में से अगर हम बचत माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आता है, हमारा व्यय निकल के आता है। ठीक है, आय में से बचत घटा दें तो व्यय निकल के आता है। इसलिए अगर हम पहले व्यक्ति की आय में से यानी कि 5x में से बचत, पहले व्यक्ति की बचत 1300 घटा देंगे तो ये पहले व्यक्ति का व्यय हो गया। अब अपॉन जब दूसरे व्यक्ति की आय में से यानी कि 3x में से दूसरे व्यक्ति की बचत घटा देंगे, 900 रुपये घटा देंगे तो ये दूसरे व्यक्ति का व्यय हो गया। पहले व्यक्ति का व्यय बटे दूसरे व्यक्ति का व्यय का अनुपात ले आ गया ये। तो ये पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का व्यय का अनुपात कितना है, 9:5 है। तो इसे हम 9/5 के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये पहले व्यक्ति का व्यय हो गया, ये दूसरे व्यक्ति का व्यय हो गया। तो पहले व्यक्ति का व्यय और दूसरे व्यक्ति के व्यय का अनुपात हमको दे रखा है, इसलिए इसको हम 9/5 के बराबर रख लेंगे। ठीक, अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 25x हो गया और 13 पंजे -6500 और यहाँ पे ऐसे ही बराबर 9 × 27x माइनस 9 × 8100। ठीक है, अब x के टर्म में इकट्ठी कर लेंगे तो 25x माइनस 27x बराबर माइनस के 8100, इसको उठा के लेंगे तो प्लस के 6500 हो जाएगा। तो 27 में से 25 गए, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 2x बराबर, अब माइनस के 8100 में से 6500 घटाएंगे, 8100 में से 6500 घटा दो तो 0 0 11 में 5 के 6 7 1 1600 बचेंगे। कितने बचेंगे यहाँ पर, माइनस के 1600। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 800 से ये कट जाएगा, 2 8 16 और 2 0 ये। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 800 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो है 800 आ जाएगी। अब हमसे पूछे क्या कि प्रत्येक की आय बताइए, तो प्रत्येक की आय यानी कि पहले की व्यक्ति की आय 5x है और दूसरे व्यक्ति की आय 3x है, तो इसी में हम जो है x की वैल्यू जो निकल के आई है 800 वो रख देंगे। 5 × 800 ये हो गया 5 × 8 40, यानी कि आ गया ये हमारा 4000। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति की आय कैसे निकालेंगे, 3 × 800, 3 × 8 ये 2400 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ पहले व्यक्ति की आय 5x और दूसरे व्यक्ति की आय 3x, इसमें x की वैल्यू रख देंगे तो 5 × 800, 3 × 800, 5 × 8 40, 4000, 3 × 8 24, 2400 रुपये आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि यदि राम और श्याम की आय में 3 और 2 का अनुपात है, राम और श्याम की आय में 3 और 2 का अनुपात है और व्यय में 2:1 का अनुपात है, आय में 3 2 का और व्यय में 2 1 का अनुपात है, तो यदि प्रत्येक 400 रुपये की बचत करता है। तो देखिए यहाँ पर जो बचत है वहाँ इससे पहले वाले जो सवाल में थी वो बचत अलग अलग थी, एक व्यक्ति अलग बचत कर रहा था और दूसरा व्यक्ति अलग बचत कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है राम और श्याम दोनों समान बचत कर रहे हैं, राम भी 400 रुपये की बचत कर रहा है और श्याम भी 400 रुपये की बचत कर रहा है। ठीक है, तो राम की आय पूछी हमसे, तो देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे, बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह हल करेंगे। ठीक है, जैसे पहले वाला सवाल कराया था वैसे ही इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे राम और श्याम की आय दे रखी है तो आय में अनुपात ये राम हो गया, ये श्याम हो गया। राम और श्याम की आय का अनुपात कितना है, 3:2। और व्यय का अनुपात निकाल लेंगे, व्यय में राम और श्याम का कितना अनुपात है, व्यय में राम और श्याम का अनुपात कितना है, 2:1। ठीक है, तो आय हम निकाल लेंगे, इसलिए राम की आय कितनी हो जाएगी,
राम की आय 3x ले लेंगे यहाँ, और श्याम की आय कितनी हो जाएगी, श्याम की आय 2x ले लेंगे। ठीक, अब राम की आय में से बचत घटा देंगे, राम की आय में से बचत घटा देंगे तो राम का व्यय आ जाएगा। राम की आय में से बचत घटा देंगे, 400 रुपये घटा देंगे तो ये राम का व्यय आ जाएगा। ठीक है, ये राम का व्यय हो जाएगा। और श्याम की आय में से जब बचत घटा देंगे, 400 रुपये घटा देंगे तो ये श्याम का व्यय आ जाएगा। यानी कि ये राम का व्यय, ये राम 3x - 400 राम का व्यय और 2x - 400 श्याम का व्यय। अब इन दोनों के व्यय में कितने का अनुपात है, 2:1 का है, यानी कि 2:1 का अनुपात है, 2:1 का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3x - 400 बटे 2x - 400 बराबर 2/1। ठीक है, यानी कि राम के व्यय बटे श्याम के व्यय बराबर दोनों के व्ययों का अनुपात को हम बराबर रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आय में से जब बचत घटाते हैं तो व्यय निकलता है। ठीक, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसकी जब 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 3x - 400 बराबर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 दूनी 4x और 2 चौक -800। x इकट्ठे कर लो, 3x - 4x और 400 को इधर लाएंगे तो -800, इधर आएंगे माइनस वाले तो इधर प्लस हो जाएंगे। तो 3 माइनस के x बचाया, 4x में से 3 गया और अब -800 में से प्लस के 400 गया, माइनस के 400, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 400 आ गया। ठीक है, जब x बराबर 400 आ गया तो हमें किसकी आय पूछी है, राम की आय पूछी है। राम की आय कितनी है, 3x, इसलिए राम की आय बराबर 3x बराबर 3 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 400, तो यहाँ 400 रख देंगे बराबर 1200 रुपये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों में कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है कि आय में से बचत घटा के व्यय, दोनों के व्यय निकाल लेंगे। आय में से बचत घटा के दोनों के व्यय निकाल लेंगे, फिर दोनों के व्यय को उनके दिए गए व्यय के अनुपात के बराबर रख के और x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकाल के फिर उसमें उनकी आय में x की वैल्यू रख के उनकी आय निकाल देंगे। ठीक, अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि a और b की आय का योग 33,000 रुपये है। तो मान लेंगे कि a और b की आय का योग, a की आय अगर हम x ले लेते हैं, a की आय x ले लेते हैं और b की जो आय है वो y ले लेते हैं, तो इसलिए दोनों की आय का योग यानी कि x + y बराबर कितना दे रखा है हमको, 33,000। तो ये 33,000 हो गया रुपये। ठीक है, आगे सवाल क्या कह रहा है, a अपनी आय का 60% और b अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो a अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है, b अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है। तो उनकी बचतों में 4:3 का अनुपात हो तो b की आय पूछी है। यानी कि उनकी बचतों में, a और b की बचतों में अनुपात कितना है, 4:3 है, तो b की आय पूछी है। तो देखिए ए जो है अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है, तो कितना बचाएगा, 100%। पूरी आय 100% होती है, 100 में से 60 घटा देंगे तो बचत कितनी कर रहा है, ए अपनी आय का 40% बचत कर रहा है। तो ए की आय कितनी, x है, तो ए की बचत कितनी हो जाएगी, ए की बचत हो जाएगी, बचत बराबर कितनी होगी, आय का 40% बचत, आय x है यानी कि x का 40%। ठीक है, इसी प्रकार b की बचत निकाल लेंगे। b की बचत कितनी होगी, b जो है अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है, तो 100 में से 75 घटा दो तो 25% बच रहा है, यानी कि b जो है अपनी आय का 25% बचा रहा है। और b की आय कितनी है, y है, तो b की बचत कितनी हो जाएगी, y का 25%। ठीक है, अब इन दोनों की बचतों का अनुपात हमको दे रखा है 4:3, यानी कि
ए की बचत बटे बी की बचत बराबर कितना है, दोनों की बचतों का अनुपात। उनकी बचतों में मैंने 4:3 का अनुपात है, तो ए की बचत बटे बी की बचत 4/3 हो गई। ठीक, अब ए की बचत कितनी है, ए की बचत हमने निकाली है एक्स का 40%, तो इसकी जगह हम रख देंगे एक्स का 40% बटे बी की बचत कितनी होगी, बी की बचत वाई का 25%, वाई का 25% हो गया। ठीक, बराबर 4/3। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो कट रहा होगा उसे काट देंगे, का से का कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 धाम 40, बस। तो अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए x गुणा 10 यानी कि 10x बचा यहाँ, बटे नीचे बचा 25y बराबर 1/3। तो x बटे y बराबर इस 25 को ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लाई से चला जाएगा, 25 एकम 25 और 10 नीचे आ जाएगा, 10 तिया 10 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई 10 तिया 30, 5 पंजे 25, 5 छक 30 यानी कि बराबर 5/6 यानी कि हमको क्या प्राप्त हुआ। तो देखिए x बटे वाई 5/6 आ गया, यानी कि x बटे वाई बराबर 5/6 यानी कि x अनुपात y बराबर 5/6 मिल गया। ठीक है, x अनुपात y बराबर 5/6 मिल गया। अब देखिए चूंकि टोटल इनकम कितनी है 33,000 है, टोटल इनकम एक्स वाई की 33,000 है और एक्स वाई का अनुपात आय का जो अनुपात है 5/6 है, इसलिए एक अनुपात में आय कितनी हो गई, एक अनुपात में आय बराबर कितनी होगी, टोटल इनकम यानी कि 33,000 बटे अनुपाती योग, तो आप 5 और 6 11, 11 तिया 33, 3 जीरो यहाँ लग जाएंगे, 3,000 रुपये यानी कि 1:3,000 रुपये है। तो हमसे पूछा गया बी की आय, तो बी की आय बी का अनुपात कितना है, ये ए की आय है, ये बी की, तो बी की आय का अनुपात कितना है 6 है, तो इसलिए बी की आय कितनी हो जाएगी, बी की आय बराबर 6 अनुपात है और 1:3,000 रुपये है, तो 6 गुणा 3,000 बराबर 18,000 रुपये हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि बी की आय कितनी आएगी, 6 गुणा 3,000 बराबर 18,000 रुपये, क्योंकि बी की आय का अनुपात कितना निकल के आया था, 6 आया था निकल के, और 1 अनुपात में कितनी आय आई थी, 3,000 रुपये आई थी। ठीक है, तो इसलिए बी की आय हो जाएगी बी का अनुपात गुणा 1 अनुपात में आय। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि ए व बी प्रतिमाह क्रमशः 6,000 रुपये और 8,000 रुपये पाते हैं, यानी कि ए 6,000 रुपये कमाता है और बी 8,000 रुपये कमाता है। ठीक है, दोनों क्रमशः 70% यानी कि ए जो है 70% खर्च कर रहा है और बी 80% खर्च करता है, तो दोनों की बचतों का अनुपात बताइए। तो देखिए जब ए की बचत कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पहले ए की आय लिख लेते हैं, ए की आय कितनी है 6,000, बी की आय बराबर 8,000। ठीक है, अब देखिए एक दोनों क्रम से यानी कि ए खर्च करता है कितना 70%, जब ए 70% खर्च करेगा तो बचत कितने की करेगा कि 100 में से 70 घटा देंगे, तो इसका मतलब जो है ए 30% की बचत करेगा, यानी कि ए की बचत बराबर हो जाएगा, ए की बचत बराबर 6,000 का 30%। ए की बचत 6,000 का 30%, क्योंकि 6,000 का 70% खर्च कर दे रहा है। अब बी की बचत निकाल लेंगे, बी की बचत कितनी, बी जो है 80% खर्च कर रहा है, कितने का, जितना कमा रहा है 8,000 का, ए 6,000 का 30% बचत कर रहा है, बी 8,000 का कितना
80% खर्च कर रहा है, बचत कितनी हो रही है? 100 में से 80 गए 20%, यानी कि बी जो है बचत कर रहा है 8000 का 20%। ठीक, अब इन दोनों की बचतों का अनुपात पूछा है तो बिल्कुल निकाल देंगे। इसलिए बचतों का अनुपात, ए की बचत, दोनों की बचतों का अनुपात कैसे निकालेंगे? ए बटे बी बराबर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6000 का 30% बटे 8000 का 20%, यानी दोनों की बचतों का अनुपात ए बटे बी बराबर ए की बचत, ये डायरेक्ट ये ए की बचत बटे बी की बचत बराबर 6000, ए की बचत 6000 का 30%, बी की बचत 8000 का 20%। ठीक, अब ये कट जाएगा, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट रहे, का से का कट गया, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, और 2 तिया 6 ये कट गया, क्या बचा? 3 तिया 9 और यहाँ 8, यानी कि 9 बटे 8 बचा। इसलिए ए अनुपात बी बराबर 9 अनुपात 8 आंसर आ जाएगा, यानी कि ए की बचत अनुपात बी की बचत बराबर 9 अनुपात 8 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल क्या कह रहा है कि ए व बी तथा बी व सी की आयों का अनुपात 3:2 है। कितना है? ए और बी और सी की आयों का अनुपात कितना है? 3:2 है। ठीक है, यदि ए की आय का, तो सबसे पहले देखो इसको क्लियर कर ले कि ए और बी और सी दोनों की आयों का अनुपात 3:2 है, यानी कि ए और बी में अनुपात कितना है? ए और बी का अनुपात कितना है? 3:2। ए और बी तथा बी और सी की आयों का अनुपात 3:2 है, यानी कि ए और बी की आय का भी अनुपात 3:2 है, और बी और सी की आय का अनुपात भी 3:2 है। ठीक है, तो जब ए और बी का अनुपात दे रखा है, बी और सी का दे रखा है, तो इसका मतलब ए, बी और सी तीनों में हम अनुपात निकाल लेंगे। कैसे? ए अनुपात बी अनुपात सी, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर ए बी का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2, तो इसकी जगह हमने 3:2 लिखेंगे। फिर बी सी का कितना है? 3:2, इसका भी है, तो बी और सी की जगह 3:2। फिर ए बी और सी का अनुपात हम निकाल लेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, देखिए क्रॉस गुणा करते हैं, फिर इसकी गुणा करते हैं, फिर ये 2 दूनी 4 ये सी का आ गया, 3 दूनी 6 ये बी का आ गया, और 3 तिया 9 ये ए का आ गया, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 9:6:4 आ गया। ठीक है, तो इसलिए ए और बी और सी तीनों की आयों का अनुपात जो है 9:6:4 होगा। इसलिए ए की आय कितनी हो जाएगी? ए की आय जो है हम 9x ले लेंगे, ए की आय 9x, बी की आय 6x और सी की आय कितनी ले लेंगे? आ जाएगी 4x। ठीक, ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? यदि ए की आय का तिहाई, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है, दूसरी कंडीशन क्या है? ए की आय का तिहाई, यानी कि ए की आय का तिहाई का मतलब a/3 तिहाई भाग सी की आय के चौथाई, यानी कि सी की आय c/4, ए की आय का तिहाई a/3, सी की आय का चौथाई c/4, जो है सी की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक है, यानी कि a/3 जो है वो c/4 से 1000 अधिक है। इसका मतलब इसमें 1000 जो जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि 1/3 बराबर c/4 प्लस 1000 आ गई, ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे? नीचे से 3 और 4 हटाएंगे इसको सरल करने के लिए। तो कैसे सरल करेंगे कि तो जब 3 4 तभी हटेगा जब 3 और 4 के एलसीएम से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 3 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12 आ गया। 12 से पूरी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 गुणा A/3 बराबर 12 गुणा C/4 प्लस 12 गुणा 1000। ठीक है, अब ये 3 चौक 12 से 1 कट गया, 4 3 12 से 1 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा 4A बराबर यहाँ बचा 3C प्लस 12 की 1000 में गुणा करेंगे तो 12000। ठीक है, तब कैसे निकालेंगे यहाँ पर, अब इसको देखिए 4 माइनस 3C, 4AC को उठा के दिल लेंगे तो माइनस के 3C बराबर कितना, 12000। अब यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 9x है, तो 4 गुणे ये 9x रख देंगे माइनस C की वैल्यू कितनी है 4x, A की वैल्यू 9x है, C की वैल्यू 4x, तो 3 गुणा C की वैल्यू कितनी रख देंगे 4x बराबर 12000। इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो b की आय निकाल लेंगे इसमें x का मान रखकर। तो 4 में हो गया 36x बरा माइनस 3 चौक 12x बराबर 12000। तो 36 में से 12 गए 24x बराबर 12000। 12 दूनी 24, 12 धाम 12 एकम 12, 12 1000 से कट गया, 2 500 से ये कट गया, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 500। x की वैल्यू कितनी आ गई 500 आ गई। जब x की वैल्यू 500 आ गई तो हम b की आय जो है निकाल लेंगे। b बराबर कितना है 6x है, तो 6 गुणा x की वैल्यू कितनी है 500, तो ये 500 रख देंगे, तो 6 पंजे कितने हो जाएगा 30, यानी कि 3000 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 500 आ गई, तो हमसे b की आय पूछी है। ठीक है, तो b बराबर 6x है, x की वैल्यू रख देंगे 6 गुणा 500, 6 पंजे 30, 3000 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 6। ठीक, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10 और 7 दे रखा है। यानी कि आय अनुपात व्यय कितना अनुपात दे रखा है 10:7। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 दे रखा है। यदि उस परिवार का व्यय जो है 10,500 है, व्यय का मतलब खर्चा, यदि उस परिवार का खर्चा 10,500 है तो उस परिवार की बचत पूछी है हमसे। ठीक है, तो जब व्यय 10,500 दे रखा है और व्यय का अनुपात कितना दे रखा है, व्यय का अनुपात 7 दे रखा है और व्यय हमें रुपए में 10,500 दे रखा है, इसका मतलब 7 अनुपात जो है 10,500 रुपये के बराबर हुआ। इसलिए व्यय बराबर कितना है 10,500 रुपये। 10,500 रुपये व्यय दे रखा है और व्यय का अनुपात हमको दे रखा है 7, इसका मतलब 7 अनुपात जो है 10,500 के हुआ। इसलिए 7 अनुपात बराबर 10,500। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचे 7 पंजे 35, 1500 से कट गया, यानी कि 1 अनुपात बराबर 1500 रुपये हो गया। जब 1 अनुपात 1500 रुपये हो गया तो देखिए हमसे बचत पूछी है कि बचत बताइए, तो हम बचत अनुपात में निकाल लेंगे। जब आय और व्यय का आय हमारी 10 अनुपात है, व्यय 7 अनुपात है, तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत हो जाएगी 10 - 7 बराबर 3 अनुपात। ठीक है, और 1 अनुपात जो है 1500 के बराबर है, 1500 रुपये के बराबर है, तो ये 3 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा 3 गुणा 1500 बराबर 15 × 4500, यानी कि 4,500 रुपये बचत आएगी। ठीक है, तो बचत कितनी होगी 4,500 रुपये। ठीक, अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 7वां सवाल। ठीक, 7वां सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात यानी खर्चे का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचाते हैं, यानी कि दोनों व्यक्तियों की बचत दे रखी है 200 रुपये,
ए भी 200 रुपये बचा रहा है और बी भी 200 रुपये बचाता है। ठीक, तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग पूछा है। दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। ठीक, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे ए की आय यानी कि आय ए और बी की आय का अनुपात कितना है 9:7। ठीक है, और व्यय ए और बी के व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात 4:3, यानी कि आय का अनुपात 9:7 है, व्यय का अनुपात 4:3 है। और दोनों की बचत कितनी है, दोनों बचत कितने करते हैं, यानी कि ए की बचत बराबर बी की बचत बराबर 200 रुपये, यानी कि दोनों लोग 200 रुपये बचाते हैं हर सप्ताह। ठीक, ये साप्ताहिक आय और व्यय दे रखा है। तो अगर हम अब देखिए जब आय का अनुपात 9:7 है तो इसका मतलब आय कितनी हो गई, इसको हम आय को 9x ले लेंगे और ए की आय 9x हो गई और बी की आय 7x हो जाएगी। ठीक है, ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय बराबर 9x और बी की आय बराबर 7x। ठीक है, 9x और 7x हो जाएगी। और आय में से जब हम बचत घटा देंगे, आय में से जब हम बचत घटा देंगे, ए की आय में से बचत घटा देंगे, यहाँ पर कर देता हूँ मैं। अगर हम ए की आय 9x में से ए की बचत घटा देंगे 200 रुपये तो ये ए का व्यय आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए का व्यय बटे जब बी की आय 7x में से बी की बचत घटा देंगे 200 रुपये तो ये बी का व्यय आ जाएगा। इसका मतलब ए का व्यय बटे बी का व्यय, और ए का व्यय बटे बी का व्यय का अनुपात 4:3 दे रखा है तो इसको हम 4/3 रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए का व्यय बटे बी का व्यय बराबर ए और बी की व्यय का अनुपात 4:3 दे रखा है तो इसको बराबर 4/3 रख लेंगे। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 3 दिन 27x बराबर -3 दूनी 600 बराबर 4 सत्ते 28x 4 दूनी 800। तो x की टर्म इकट्ठी कर लेंगे, 27x - 28x बराबर ये 600 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 800 प्लस 600। तो यहाँ माइनस के x बचा, माइनस के ज़्यादा है, या माइनस के 800 में प्लस के 600 माइनस के 200, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 200 आ गया। ठीक है, x बराबर 200 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, दोनों की साप्ताहिक आय का योग। तो देखिए दोनों की आय कितनी है, ए की आय 9x है और बी की आय 7x है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9 7x 16x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि ए व बी की आय का योग बराबर 9x प्लस 7x बराबर 16x हो गया। ठीक है, यानी कि 9x प्लस 7x बराबर 16x दोनों की आय का योग। और x की वैल्यू कितनी है 200, तो यहाँ 16 गुणा x की वैल्यू 200 रख लेंगे तो बराबर 16 दूनी 3200 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों की आय का योग, साप्ताहिक आय का योग 3200 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब देख लेते हैं 8वां सवाल। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 8। ठीक है, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि ए बी व सी के मासिक वेतनों का अनुपात 2, 3, 5 है। ठीक है, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक दे रखा है तो बी का वार्षिक वेतन पूछा है, बी का वार्षिक वेतन पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों के मासिक वेतनों का अनुपात दे रखा है ये लिख लेंगे, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी, इनके मासिक वेतनों का अनुपात कितना है 2:3:5 है। इसका मतलब ए की मासिक आय कितनी हो गई 2x, बी की मासिक आय 3x हो गई और सी की मासिक आय जो है 5x हो जाएगी। ठीक है,
अब आगे क्या क्या कह रखा है कि सी का मासिक वेतन जो है ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, इसलिए सी का जो मासिक वेतन है बराबर ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, तो सी बराबर ए में 1200 रुपये जोड़ देंगे। सी के मासिक वेतन जो है ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, तो इसलिए सी बराबर ए प्लस 1200 लिख लेंगे। इसलिए सी ए को उठा के ले जाएंगे, सी माइनस ए बराबर 1200। अब सी ए की वैल्यू कितनी है, देखिए सी की वैल्यू 5x है, तो इसकी जगह 5x, ए की वैल्यू कितनी है 2x है, तो ए की जगह 2x बराबर 1200। ठीक है, अब 5 में से 2 गया, 3x बराबर 1200, 3 400 से कट जाएगा ये, तो x बराबर कितना आ गया 400 आ गया। अब हमसे पूछा बी का वार्षिक वेतन, तो बी का मासिक वेतन कितना है, बी का मासिक वेतन 3x है और x की वैल्यू हमें दे रखी है, इसलिए बी का मासिक वेतन पहले निकाल लेंगे। मासिक वेतन बराबर कितना है 3x, x की वैल्यू रखेंगे कितनी 400, 3 गुणा 400 बराबर 1200 रुपये। यानी कि बी का जो मासिक वेतन जो आया है वो 1200 रुपये आया है, लेकिन हमसे पूछा वार्षिक है यानी कि 1 साल का यानी कि 12 महीने का, तो वार्षिक वेतन निकालने के लिए क्या करेंगे मासिक वेतन में 12 से गुणा कर देंगे। इसलिए बी का वार्षिक वेतन बराबर 1 महीने के वेतन में 12 से गुणा कर देंगे, 12 गुणा 1200, तो बराबर 12 144 यानी 14,400 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था और बिल्कुल शॉर्ट मेथड हो गया, आराम से जो है मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगेंगे इस सवाल को हल करने में। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम यानी कि 9वें सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि 9वां सवाल। ठीक, तो 9वां सवाल क्या कह रहा है कि ए व बी की आय का 5:3 के अनुपात में है, यानी कि ए और बी की आय में कितना अनुपात दे रखा है, ए और बी की आय में जो है आय में ए अनुपात बी कितना है 5:3। ठीक है, ए और बी की आय में 5:3 का अनुपात दे रखा है और ए बी और सी के खर्चों का अनुपात 8:5:2 है, यानी कि खर्चे यानी कि व्यय का अनुपात दे रखा है तीनों का, ए बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों के खर्चों का अनुपात कितना है 8:5:2 यानी कि 8:5:2। ठीक है, यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, सी कितने रुपये खर्च कर रहा है 2000 रुपये खर्च कर रहा है, तो देखिए जब सी यहाँ पर सी का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात खर्चे का अनुपात 2 है और 2000 रुपये खर्च करता है, चूँकि सी खर्च करता है कितना 2000 रुपये। जब सी 2000 रुपये खर्च कर रहा है और सी का खर्चे का अनुपात भी 2 ही है, तो इसका मतलब 2 अनुपात 2000 के बराबर हुए, इसलिए 2 अनुपात बराबर 2000, तो 2 1000 से कट जाएगा, तो ये इसका मतलब खर्चे 1 अनुपात बराबर 1000 रुपये आ गया। यानी कि खर्चे का 1 अनुपात कितने हज़ार के बराबर है 1000 रुपये, खर्चे का, आय का नहीं, खर्चे का 1 अनुपात 1000 रुपये के जब बराबर आ गया तो इसका मतलब हम तीनों के खर्चे निकाल सकते हैं, इसलिए ए का खर्चा भी निकाल लेंगे। इसलिए ए का खर्चा कितना हो जाएगा बराबर, जब 1 अनुपात में 1000 रुपये, तो ए का अनुपात कितना है खर्चे का, ए का खर्चे का अनुपात 8 है, तो 8 गुणा 1000 बराबर 8000, यानी कि ए का खर्चा 8000 रुपये आ गया। बी का अनुपात कितना है 5, तो बी का खर्चा कितना हो जाएगा, बी का अनुपात कितना है 5 और 1 अनुपात खर्चे का 1 अनुपात 1000 के बराबर है, तो 5 से गुणा कर देंगे 5000, तो ये 5000 रुपये आ गया। तो बी का खर्चा कितना आ गया 5000 रुपये आ गया। ठीक है, अब आगे क्या पूछा हमसे कि
जब बी का खर्चा आ गया, ए का खर्चा आ गया, तो आगे हमको क्या दिया है, बी 700 रुपये बचत करता है, बी 700 रुपये बचत करता है। अब जब बी 700 रुपये जब बचत कर रहा है तो इसका मतलब बी की इनकम कितनी है, बी की आय निकाल लेंगे। बी की आय जब 700 रुपये क्या कर रहा है, बचत, पहले लिख लेते हैं, चूंकि बी की बचत बराबर कितने, 700 रुपये। जब बी की बचत हमको पता है, बी का खर्चा हमको पता है 5000, तो बी की आय निकल जाएगी। क्योंकि जब आय कैसे निकलेगी, जब बचत और खर्चे को जोड़ देंगे तो वो बी की आय निकल जाएगी। ठीक, तो इसलिए बी की आय बराबर आ जाएगा बी की बचत यानी कि 700 और बी का खर्चा यानी कि 5000, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर 5700 रुपये आय हो गई। ठीक है, अब जब बी की आय 5700 रुपये हो गई और बी की आय का अनुपात कितना है, 3 है। बी की आय का अनुपात, बी की आय का अनुपात बराबर कितना है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि बी की आय 5700 रुपये है और आय का अनुपात 3 है। इसका मतलब ये 3 अनुपात 5700 रुपये के बराबर हो है, इसलिए 3 अनुपात बराबर 5700। 3 कम 3, 3 19, 100 से ये कट जाएगा यानी कि 1 अनुपात बराबर 1900 रुपये। तो ये जो 1 अनुपात 1900 रुपये जो आया है ये आय का अनुपात है। यहाँ पर जो 1 अनुपात 1000 रुपये के बराबर आया था ये खर्चे का 1 अनुपात था, ये आय का 1 अनुपात 1900 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो जब आय का 1 अनुपात 1900 रुपये के बराबर है तो हमसे ए की बचत पूछी है, तो हमसे पहले तो ए की आय निकाल लेंगे। ए का अनुपात कितना है, ए की आय कितनी है, 5 अनुपात है, इसलिए ए की आय निकाल लेंगे। देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसको यहाँ पर कर लेंगे, लाइन खींच देंगे यहाँ पर ही। ठीक है, अब 1 अनुपात जब 1900 रुपये है यानी कि जब आय का 1 अनुपात 1900 रुपये है तो ए का अनुपात, ए की आय का अनुपात कितना है, 5 है, इसलिए ए की आय निकाल लेंगे। ए की आय बराबर 5 अनुपात है और आय का 1 अनुपात कितने के बराबर है, 1900 के, तो 5 गुणा 1900, 19 पंजे 95 यानी कि 9500 रुपये आ गया। तो ए की आय कितनी आ गई, 9500 रुपये। और हमें ए का खर्चा कितना दे रखा है, ए का खर्चा 8000 दे रखा है, निकाल रखा है। तो ए की बचत पूछी है हमसे। ठीक है, तो इसलिए ए की बचत आ जाएगा, ए की बचत बराबर जो आय है 9500, इसमें से ए का खर्चा 8000 घटा देंगे। ठीक है, 8000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9500 में से 8000 घटेगा तो 1500 रुपये आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इसी तरीके से निकाल लेंगे। पहले व्यय देख लेंगे कि व्यय कितना, खर्चा कितना आ रहा है। व्यय का 1 अनुपात सी के खर्चे की सहायता से खर्चे का 1 अनुपात निकाल लेंगे। उस 1 अनुपात की सहायता से ए बी दोनों के खर्चे निकाल लेंगे। ठीक है, फिर जब बी का खर्चा आ जाएगा तो बी का खर्चा जब आ जाएगा और बी की बचत हमको दे रखी है तो बी के खर्चे और बी की बचत से बी की आय निकाल लेंगे। जब बी की आय पता चल जाएगी तो बी की आय का अनुपात की सहायता से, बी का अनुपात 3 है तो बी की आय और इस अनुपात की सहायता से आय का 1 अनुपात में कितने रुपए होंगे वो निकाल लेंगे। फिर जब आय का 1 अनुपात पता चल जाएगा, आय का 1 अनुपात 1900 रुपये के बराबर है तो इससे हम ए की आय की निकाल लेंगे। ए की आय 5 अनुपात है तो आय का 1 अनुपात 1900 रुपये के बराबर है, इसलिए ए की आय हो जाएगी 19 पंजे 95 रुपये, 9500 रुपये हो जाएगी। ठीक है, जब ए की आय पता चल गई, ए का खर्चा पता चल गया तो हम ए की बचत आराम से निकाल लेंगे। ए की आय माइनस ए का खर्चा, 9500 माइनस 8000 बराबर 1500 रुपये जो है ए की बचत आ जाएगी। ठीक, तो प्यारे दोस्तों मैं बस अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। और जो टाइप 9 के सवाल जो थे, आज जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकते थे वो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। ठीक है, अब जो है इसका अनुपात समानुपात का जो चैप्टर है
वो यहीं पर पूरी तरह से ख़त्म होता है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आऊँगा तो वो एक नए चैप्टर के साथ लेकर आऊँगा। ठीक है, अगर आप लोगों में से जो भी लोग अपनी इच्छा से कोई चैप्टर शुरू कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए, और नहीं तो मैं फिर अपनी इच्छा से जो है ये अनुपात समानुपात के बाद नेक्स्ट नया चैप्टर शुरू करूँगा। ठीक है, और इससे पिछली जो वीडियो पड़ी है उनको देखते रहिए, लगातार तैयारी करते रहिए। पुलिस भर्ती की नोटिफिकेशन इसी साल आने वाला है, आप लोग मेहनत से तैयारी कीजिए। एसएससी के भी एग्ज़ाम हो ही जाएंगे, कुछ हो गए हैं, कुछ आगे भी होंगे, लेकिन तैयारी जब पहले से करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। अगर आप सोचें नहीं पहले फार्म भरेंगे तब तैयारी शुरू करेंगे, तो जो फार्म भरने के बाद जब तैयारी शुरू करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। कामयाब वही होते हैं जो पहले से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और लगातार तैयारी करते रहेंगे। मैं लगातार कोर्स अपडेट करता रहूँगा और कोर्स को आगे बढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।